राधा मोहन अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज्यसभा के आप सांसद हैं, कर्नाटका का प्रभारी बनाकर आपको भेजा गया था। सुप्रिया सुले जी भी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की जुड़ी हुई है। राधा मोहन जी, आपके पास आते हुए, आप तो गोरखपुर से आते हैं, अब बताइए यूपी में ये हाल क्यों हो गया भारतीय जनता पार्टी का? राधा मोहन अग्रवाल जी। देखिए, अभी ये कोई हाल नहीं है। ये मुश्किल से तीसरे या चौथे राउंड की काउंटिंग चल रही होगी और अभी जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ेगी, आप तो स्वयं गोरखपुर की हैं, ये सारा ट्रेंड सब बदल जाएगा। और जो हम लोगों ने देखा और महसूस किया था कि कम से कम 70 के आसपास हमें पहुंचना है, अभी 21 राउंड का ये काउंटिंग होता है, कहीं कहीं तो 25-26 राउंड का। इसलिए धीमे धीमे परिस्थितियां बदलेंगी और ये सारी सीटें जो भी आपको हमें इस रुझान में पीछे हुए दिख रही हैं, अंतिम फैसला आते आते हम इन्हें जीत चुके होंगे। लेकिन एक आग्रह मैं आपसे करूंगा, ये जो कांग्रेस के लोग, ये जो जी 11 बजने जा रहा है और 11 बजे तक की जो तस्वीर रहती है, माना जाता है ट्रेंड उसी के हिसाब से आगे बढ़ेगा। अब अगर 11 बजे तक की स्थिति आपकी ये रहती है तो ऐसा क्या कमाल हो जाएगा कि आपको लग रहा है कि बीजेपी 70 सीटों पर लीड ले लेगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, आपने ये तो बताया नहीं कि कै राउंड की काउंटिंग हो गई। जो सूचना हम लोगों को यहाँ बैठ करके है वो कि शायद ये चौथे राउंड की काउंटिंग चल रही है। तो अभी बहुत लंबी यात्रा है काउंटिंग की और बहुत सारी चीज़ें इस यात्रा में बदल जाएंगी। मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो दूसरी बात कह रहा हूँ। इन कांग्रेस के नेताओं से एक चीज़ कमिट करा लीजिए, क्या ये ईवीएम को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कम से कम अब तो इनको कहना चाहिए कि ईवीएम की आज हमारे शो में पहली बार ईवीएम शब्द एक बीजेपी नेता ने बोला है, ये सबसे दिलचस्प बात है। ईवीएम वर्ड सबसे पहले आज एक बीजेपी नेता ने हमारे शो में बोला है। ये लोग रोते रहते हैं ईवीएम के नाम पर। अब अभी जीत रहे हैं तो कम से कम कह दें, क्योंकि बाद में ये हारने जा रहे हैं। जब हार जाएंगे तो फिर ईवीएम का रोना रोएंगे। तो अभी जीत रहे हैं, इनसे कमिट करा लीजिए कि ईवीएम सही है कि गलत है, ये तो कह दें कम से कम। अभी पूछ लेते हैं, दोनों से ये प्रश्न पूछ लेते हैं, क्योंकि देखिए आप कह रहे हैं कि उम्मीद अभी आपको और है, आप यूपी में और बढ़ेंगे और उम्मीद पर तो चुनाव कायम है। लेकिन सुप्रिया सुले जी वो मांग रहे हैं कमिटमेंट, और वो कमिटमेंट ये है कि अगर नतीजे बदलते हैं, पलटते हैं, तो ईवीएम पर प्रश्न नहीं उठाए जाएंगे, क्योंकि अगर नतीजे पलटते हैं और आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रहती है तो सारा ठीक रहा, ईवीएम पर नहीं फोड़ा जाएगा। नहीं, हम तो कमिटमेंट मांग रहे हैं इनसे। 410 आने वाले थे इनके, उस पर कमिटमेंट बताएं। उत्तर प्रदेश से मैं भी आती हूँ, उत्तर प्रदेश से चित्रा जी भी आती है, आएंगे 410 भी आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश में चिंता मत करिए। क्या उत्तर प्रदेश में बोलने को तैयार नहीं है? बीच में मत पूरी होने दीजिए, 410 आएंगे। आप बीच में मत बोलिए कृपया करके, मैं आपके बीच में मत बोलती। काउंटिंग पूरी होने दीजिए, पता चल जाएगा कितना बड़ा खेला आपके साथ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। काउंटिंग पूरी होने दीजिए। असलियत यह है कि इस चुनाव में जनता ने कुछ चीजें करके दिखाई हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक वक्त पर 11,000 से ट्रेल कर रहे थे, ये बड़ी बात है। पूरा चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा गया। इस देश के बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री आपके मुताबिक रहे, बड़े प्रचंड बहुमत आए, वो ट्रेल कर रहे थे। उसके बारे में थोड़ा आत्मलोकन करिए। मेरा अपना मानना है कि इधर उधर की फप्तियां ना हमें कसनी चाहिए ना उनको कसनी चाहिए। कंसोलिडेट होने दीजिए लीड्स। लेकिन उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में बड़ा मैसेज एक दिया है जनता ने। ये वो जनता है जिसको काउबेल्ट जनता कहा जाता था, जिसको कहा जाता था कि इनको कुछ पता ही नहीं है, बीजेपी में वोट दिए जा रहे हैं। उन्होंने बड़ा मैसेज दिया। अब ना पढ़ना चाहिए, हमारे लिए वो अच्छा है। जनता ने मैसेज दिया है कि बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, गरीबी, गुर्बत, महिला सम्मान पर चुनाव होंगे। चुनाव किसान और मजदूर के मुद्दे पर आपको लड़ने पड़ेंगे। इस चुनाव का नैरेटिव हमने सेट किया। चुनाव मुजरा पर नहीं होगा, चुनाव मुस्लिम लीग पर नहीं होंगे, ये बताने की कोशिश जनता आपको कर रही है। जनता कह रही है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता मटन मछली मुर्गा कोई खाए, हमें फर्क पड़ता है हमारे पास रोजगार है कि नहीं। और वो नैरेटिव मुझे फक्र है कि इंडिया गठबंधन ने, मेरे नेता ने सेट किया। उत्तर प्रदेश का जो खेला हो रहा है वो ना अकेले समाजवादी कर रहे हैं, ना अकेले कांग्रेस कर रही है, मिलकर। अनुराग भदौरिया जी से एक प्रश्न इसी पर कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हम लोगों को रिजल्ट आगे के बताने हैं। छोटे छोटे कमेंट दीजिएगा। एक सेकंड रुक जाइए। आप भी जानते हैं अनुराग जी, आप मतलब अपनी बात को कैसे कॉन्ट्रडिक्ट करिएगा, पहले कहिए। इस वक्त उमर अब्दुल्ला बोल रहा है, ये सुना देते में फर्क रहता है। अब देखें, हालांकि ये तो हमें मानना होगा कि
सारे एग्जिट पोल गलत हो नहीं सकते। 19-20 का फ़र्क रह सकता है, लेकिन ये उम्मीद करना कि सारे एग्जिट पोल गलत होंगे और मतलब इतना गलत होंगे कि रिज़ल्ट में एक बहुत बड़ा फ़र्क आएगा, शायद नहीं होगा। लेकिन अभी मतलब जैसे मैंने कहा, वोट गिनने को तो 2 घंटे हो गए, शाम तक देखते हैं क्या होता है। तो पीएम ने एक ट्वीट में कल कहा था कि हम बड़ी बहुमत से जीत रहे हैं और जीतेंगे भी। अब माँ सिवाय सजाद लोन साहब के, जिन्होंने इलेक्शन से पहले ही अपने हार का ऐलान किया था, शायद दिल्ली से उनको इशारा आ ही गया था कि वो किसी और की मदद करना चाहते हैं। मुझे और कोई उम्मीदवार बताइए जो इलेक्शन से पहले ही ये कहे कि हम हारने वाले हैं। यहाँ तो एग्जिट पोल के बाद भी हार तस्लीम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब ठीक है, इंडिया ब्लॉक ने भी जीत का ऐलान किया है, वज़ीर आज़म साहब ने भी जीत का ऐलान किया है, शाम तक देखते हैं कौन सही कौन गलत। राहुल गांधी ने कल कहा था कि 295 सीटें इंडिया ले लेंगी। सिद्धे मुंह से वाले पे मुझे जम्मू कश्मीर के बाहर के खबर का ज़्यादा कुछ पता नहीं है, वो आप लोग बेहतर जानते हो। कौन कितने नंबर, बीजेपी ने 370, 400, अब राहुल गांधी साहब ने 295, ठीक है ना, देख लेते हैं। बारामूला से लीड पे हैं। नहीं, वो तो हमें मालूम ही था, मैंने जैसे आपसे कहा, हमें पता था कि उतार चढ़ाव आ ही जाएगा। और जिस तरह कैंपेन के दौरान जो बातें हुई, जिस तरह के मतलब जिस तरह के नारे चले, जिस तरह का सेंटिमेंट चला, जाहिर सी बात है कि इंजीनियर रशीद साहब को उसका थोड़ा बहुत। तो अमर अब्दुल्ला अपनी सीट की बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल पर बाय एंड लार्ज भरोसा करना होगा, सारे एग्जिट पोल गलत नहीं हो सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के ही अब हम देख लीजिए तो अब कई राउंड की काउंटिंग के बाद, और शिवराज सिंह चौहान की सीट पर तो 20 से ज्यादा राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। यहां पर सभी 29 सीटों पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी एमपी में लीड बनाती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें दिग्विजय सिंह 16,616 वोट से पीछे हैं, नकुल नाथ 14,000 से ज्यादा वोटों से पीछे हैं, शिवराज सिंह चौहान 1,50,870 वोटों से आगे है, वहां पर कई राउंड्स की हो गई है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी 1,39,797 वोटों से आगे है, वीडी शर्मा 1,28,971 वोटों से आगे है। तो एमपी में बड़ी लीड 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बरकरार रखने में कामयाब हो रही है और कई राउंड्स की वोटिंग काउंटिंग के बाद वो अब 29 की 29 सीटों पर जीत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो जैसे जैसे तस्वीर आगे बढ़ रही है, आप देख रहे हैं कि एमपी में अगर 2014 में 27 आई थी, फिर 2019 में 28, और अगर इस बार 2024 में वो 29 सीटों पर आगे दिख रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी लीड। और एमपी में कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर बहुत बड़ी मुहर लगेगी। गुजरात के अलावा राजस्थान, एमपी, राजस्थान में लेकिन मामला फिसलता हुआ दिख रहा है कई सीटों पर, एमपी में 29 की 29, लेकिन पूरी चर्चा यूपी पर आकर टिक गई है।